देखिए, कल एक सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि टाटी सिलवई थाना क्षेत्र अंतर्गत है। वहाँ पर एक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका एसएससी से संबंध है। एसएससी जीडी कांस्टेबल सीएपीएफ की एक परीक्षा होती है, वो आयोजित की गई थी। और उसी समय वहाँ पर एक एफएसओ ऑफिसर रहते हैं एसएससी के, जिन्हें फ्लाइंग सर्विलांस ऑफिसर कहा जाता है, वो वहाँ पर मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि एक परीक्षार्थी जिसका नाम मृत्युंजय कुमार यादव है, वह वहाँ पर है, और उसके साथ में एक इन्विजिलेटर था जिसका नाम था संजीत कुमार। जब वहाँ पर वो देखें तो देखे कि जो संजीत कुमार इन्विजिलेटर है, वो एक प्रकार की टैंपरिंग करने का प्रयास कर रहा है, जो कि मृत्युंजय जो है, जो उनका कंप्यूटर डेस्कटॉप है, उसने उसमें प्रयास किया कि उसे रीस्टार्ट करने का प्रयास किया गया। तो क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर था, तो इसी को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व अमर कुमार पांडे कर रहे थे। और उसमें टाटी सिलवे थाना प्रभारी मौजूद थे और टाटी सिलवे थाना के बाकी पुलिसकर्मी भी शामिल थे। जब ये टीम वहाँ पर पहुँची, और उसके साथ में साइबर थाना और I4C, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पे जाना जाता है, उसके साथ भी हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया। जब ये सब लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखे कि वहाँ पर टैंपरिंग करने का प्रयास किया गया है। जिस कंप्यूटर पे परीक्षा को देना था, वहाँ पर उसे टैंपर करके उसे रीस्टार्ट करने का कुछ प्रयास किया गया था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले मृत्युंजय कुमार यादव को हिरासत में लिया गया, और दूसरा संजीत कुमार, जो कि वहाँ पे इन्विजिलेटर का काम करते हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया। और हिरासत के दौरान उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया, जो मृत्युंजय कुमार यादव हैं, इन्होंने बताया कि तकरीबन 20 या 25 दिन पहले ये इंस्टाग्राम से एक व्यक्ति के संपर्क में आए थे, और उस व्यक्ति ने इनसे कहा था कि 6 लाख रुपए के बदले तुम्हें इस परीक्षा में हम पास करवा देंगे, और तुम्हें उसी के लिए रांची जाना होगा। रांची में जाने के बाद मेरा एक व्यक्ति है जो कि मेरे एग्ज़ाम सेंटर के आसपास ही रहता है, जिसका नाम है विकास कुमार। ये विकास कुमार के बता दें कि ये सेंटर हेड भी है इसी इंस्टीट्यूट का, जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टाटी सिलवई में है। और इसके साथ में एक और व्यक्ति है मुन्ना राज, जो कि IT हेड है। तो ये टोटल 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने करी है, और किसी न किसी रूप में ये लोग पेपर को किसी एस्पेक्ट में रिमोटली हैंडल कराने में सक्षम थे। इसमें जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो अभी तक जितने भी तकनीकी और फिज़िकल एविडेंसेस हैं, जिनको एग्जामिन करके हम अभी तक पहुंच पाए हैं, और इसमें जो I4C है उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो 15 OP में कुछ दिन पूर्व एक MO सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि जो रिमोटली हैंडल किया जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, सिमिलर MO भी यहाँ पे था। बट यहाँ पे एक चीज़ अलग थी कि उसमें बताया गया था कि पिछली बार कि उन लोग का कपड़ा पहनने का स्टाइल, या फिर जिस तरह के कपड़े पहन के आते हैं, वो पहले से शेयर कर दिए जाते हैं। इस बार के MO में क्या है, जो इन्विजिलेटर है वो परीक्षार्थी को जानता है, और वो वहाँ पर जाकर जिस अभ्यर्थी को जिस कंप्यूटर पे परीक्षा देनी है उसको रीस्टार्ट करता है। आपको थोड़ा सरल भाषा में बताना चाहेंगे कि ये टेक्निकली होता कैसे है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम सेंटर होता है, उसमें एक मास्टर कंप्यूटर होता है। मास्टर कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, जिस पे डिफरेंट कैंडिडेट्स बैठे होते हैं और अपना परीक्षा दे रहे होते हैं। इसी में एक 2-3 चीज़ें और होती हैं। एक सर्वर होता है जहाँ पे पूरा डाटा स्टोर हो रहा होता है, और एक होता है फायरवॉल। फायरवॉल का जो यूसेज वो है कि कोई भी अगर बाहर से अटेम्प्ट करता है परीक्षा में कुछ भी मतलब टैंपरिंग करने का, वो ना हो सके। ये लोग करते क्या हैं कि ये किसी प्रकार से जो सेंटर के लोग हैं, जैसे इस जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो सेंटर का हेड है विकास कुमार, ये किसी तरीके से जो मास्टर कंप्यूटर है उसका एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं लोग। एक्सेस प्राप्त करने के बाद जो स्टूडेंट है उसका IP ये लोग ग्रांट कर लेते हैं, और वो IP को बाहर किसी के व्यक्ति के पास में शेयर कर देते हैं। और वो व्यक्ति को जैसे ही IP मिलता है, वो रिमोटली हैंडल जो कैंडिडेट है उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हैंडल करना स्टार्ट कर देता है। उसमें रहता क्या है कि कैंडिडेट सिर्फ बैठा हुआ है वहाँ पे, और उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू करता है। मान लीजिए कि एक परीक्षा में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो बाहर से रिमोटली हैंडल होता है। उसमें ABCD करके जो ऑप्शन रहता है, वो बाहर से कोई ना कोई व्यक्ति जो सही उत्तर होता है उसको टिक कर देता है, और अभ्यर्थी का सिर्फ यही काम रहता है कि उसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते थे। और जनरली जितने भी हम लोगों ने तकरीबन पिछले माह में 3 या 4 केसेस हम लोगों ने किए हैं, उसमें हमेशा सेंटर हेड जो रहता था वो भाग जाता था। इस बार भी उसने भागने का प्रयास किया था। जो विकास कुमार है, ये नालंदा का रहने वाला है, और इस बार भी इसने भागने का प्रयास किया, परंतु DSP अमर कुमार पांडे और उनकी पूरी टीम ने उसे हम लोगों ने पहले ही दबोचा, रांची छोड़ने से पहले ही। इस प्रकार इसमें टोटल 4 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। इसमें सबसे पहला जो व्यक्ति है वो है मृत्युंजय कुमार यादव, जो भी अभ्यर्थी था, जो ये बेसिकली सिवान का रहने वाला है, बिहार से।
और इसको अपना सेंटर बिहार डालना चाहिए था, पर जिस व्यक्ति से संपर्क में आया था उसी के कहने पर इसने अपना सेंटर रांची में डाला था, क्योंकि रांची में जो विकास कुमार है जिससे इंस्टाग्राम पे इसकी बात हुई थी उसके संपर्क में था। और विकास से आने के बाद ये कल सुबह परीक्षा 10 बजे से लेके थी, 10 बजे से 11 बजे के बीच में थी। उससे पहले 8 बजे आने के पश्चात ये विकास से मिला था और सारी की सारी सेटिंग इसने विकास के साथ मिलकर की थी। जो दूसरा व्यक्ति है इसमें संजीत कुमार, वो इन्विजिलेटर है, तो वो परीक्षार्थियों पे नज़र रखता है, किस किस परीक्षार्थियों को हमें चिन्हित करना है, किसका परीक्षा हमें पास करवाना है, उस पर नज़र रखता है ये। और दूसरा है मुन्ना राज, जो आईटी हेड है। मान लीजिए कोई भी आईटी लेवल तकनीकी समस्या आती है तो उसी के बहाने ये किसी ना किसी अभ्यर्थी के पास पहुंच जाता है, वहीं पे कुछ ना कुछ रिस्टार्ट करके या फिर फायरवॉल को बाईपास करने का ये लोग सिस्टम ऑलरेडी उसमें रखते हैं, उस पर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सपोर्ट करता है। रही जो जब्ती है, इस पर हमने 2 मॉनिटर हम लोगों ने जब्त किए हैं, इसके अलावा 3 CPU हैं जहाँ हम लोग जब्त कर पाए हैं, और एक वाईफाई डिवाइस है जिससे रिमोटली एक्सेस ये लोग करने का प्रयास करते थे, वो हम लोग ने जब्त किया है। 2 कीबोर्ड है, 2 माउस है और 3 मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है। और इसके अलावा हमें 5 चेकबुक भी मिली हैं, जिससे अगर परीक्षार्थी का पास हो जाता है तो उसी चेकबुक को यूज़ करके ये लोग उनके अकाउंट से निकासी किया करते हैं। और इसके अलावा 2 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड हमें और मिला है, जिस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं और उसमें भी कुछ ना कुछ प्रगति हमें मिलेगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, तकरीबन 50 मीटर दूर एग्जामिनेशन सेंटर से जो रिमोटली जो हैंडल किया जाता है, वो जगह भी हम लोग ने चिन्हित इस बार कर ली थी और वो भी जगह भी हम आइडेंटिफाई कर पाए थे, और वहाँ से भी हमने 2 मॉनिटर्स और 2 CPU हम लोगों ने जब्त किए हैं वहाँ से। वो सारी चीज़ें उसी जगह से 50 मीटर दूर से ही हैंडल करती है जी, ये लोग जैसे विकास, जो मैंने आपको बताया, जो सेंटर का हेड है जहाँ पे रहा करता था, वहीं पे एक्चुअली इसने इंस्टॉल करके रखी थी सारी चीज़ें, और वहीं से किसी तरीके से ये रिमोटली हैंडल करता था वहाँ से। सर, जो भी परीक्षार्थी होते हैं वो कुछ ले जाने नहीं दिया जाता है, तो उसका IP एड्रेस या पासवर्ड बाहर कैसे आया था? वहाँ पे जो गार्ड में थे या रिगार्डिंग में थे, कहीं उनके द्वारा तो बाहर नहीं भेजा? नहीं, देखिए ये अनुसंधान का विषय भी है, और जैसे आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो IP है वो IP तो एक स्टूडेंट को मिला जाता है, और वो बाहर कैसे आया, तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग पूरा सिस्टम की तरह काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये IT हेड है, सेंटर हेड है, तो हर कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, सेकंड फ्लोर पे रहेगा, और किसी ना किसी माध्यम से मान लीजिए कि चाय पीने के बहाने ही बाहर चले गए और वहाँ पे IP को नोट डाउन कर लेते हैं, बाहर जाके जहाँ से रिमोटली हैंडल करना है वहाँ पे IP को शेयर कर दिए जाते हैं इन लोग के द्वारा। इस तरीके से लोग पूरा परीक्षा में क्या कहते हैं आयोजित करते हैं चीज़ों को। दूसरा वाला ऐसा हो रहा है, इसका कोई गिरोह है क्या सर? देखिए, जितना हम लोग अभी देख पाए हैं ऐसा कुछ डायरेक्टली गिरोह तो नहीं है, बट जिसमें इम्पॉर्टेंट जो भूमिका रहती है वो सेंटर हेड की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो जैसे इसमें भी जो विकास कुमार है, जो सेंटर हेड है, वो मूल रूप से मिला हुआ है, और तकरीबन पिछले 2 या 5 महीनों में कुछ ना किसी परीक्षा में इसने प्रयास किया पर कभी सफल नहीं हो पाया। तो अगर सेंटर हेड अगर इन्वॉल्व नहीं है तो हमें नहीं लगता है कि इस परीक्षा में किसी भी तरीके से हम लोग फ्रॉडुलेंटली किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं और परीक्षा फेयर मैनर में करवा सकते हैं। किसकी परीक्षा? SSC GD कांस्टेबल। सर, ये जो कंपनी है अभी तक इस पे ये 5वां FIR है। 2 FIR इससे पहले धनबाद में हो चुकी है, 2 रांची में, ये तीसरी FIR रांची में है। जी जी। तो ये इसकी कंपनी के किसी संचालक से क्यों नहीं पूछताछ होती है कि भाई आखिर तुमने कैसा MOU किया है कि तुम्हारा हर सेंटर पे लीक हो जा रहा है? हम ये क्यों ना माने कि कंपनी ही इसमें इन्वॉल्व है, ये सेंटर हेड या सेंटर सुपरिटेंडेंट पे ही जाकर के पुलिस क्यों रुक जा रही है? नहीं, देखिए इस बार हम लोग जैसे आपने बताया कि 3 या 4 FIR हो रखी हैं ऑलरेडी, धनबाद में हो रखी है और रांची में भी हो रखी हैं। इस बार हम लोग जो भी एजेंसी है जिन्होंने इंडोर्स किया है और जिसके साथ में इनका एग्रीमेंट है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएंगे और उनके पास में भी सबमिट करेंगे। और सिर्फ हम लोग इस बार जो यहाँ पे जो सेंटर हेड रहते हैं उन तक नहीं रुकेंगे, जो आगे जिनको एंडोर्स किया गया है उस तक भी हम लोग का अनुसंधान आगे बढ़ेगा इस बार। दूसरा चीज़ सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो मिला है SSC के थ्रू, एडिक्विटी कंपनी ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराती है, बट ये फिर वेंडर को क्यों दे देती है? क्या ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम वेंडर से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे? देखिए, वो जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टीज़ के बीच में, वो एग्रीमेंट हम लोग पहले लेंगे, फिर उसके बाद एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद हम अनुसंधान में सारी चीज़ें लेके आ पाएंगे। उससे पहले किसी भी चीज़ पर टिप्पणी करना कि क्या है और क्या नहीं है, तो सर चूँकि लगातार एग्ज़ाम होते जा रही है, एक कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस पे ले लिया, तो अब मान लीजिए वहाँ एक्सटर्नल इंटरनेट जब आ गया तो हम कैसे नहीं माने कि और इंटरनेट हैक हो गया? एक तो पकड़ा गया और कई लोग पता चला जो पकड़ में नहीं आए,
तो ये फेयर एग्जाम हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल फेयरली हो रहा है, और कोई एग्जाम होंगे जिसको दूसरी जगह से बैठ के वो कंडक्ट कर रहा होगा, हम उसको नहीं पकड़ पाए, ये भी तो एक हो सकता है। सर लगातार FIR होता जा रहा है लेकिन कंपनी से कोई पूछताछ नहीं हो रही। नहीं, कंपनी से भी पूछताछ होगी इस वाले मामले में। और इससे पहले भी जो हमारे कांड दर्ज हुए हैं, तकरीबन पिछले 1 महीने में 3 या 4 कांड दर्ज हुए हैं, उसमें कोई भी ऐसा कांड नहीं है जिसमें हम कंपनी के मालिक से पूछताछ नहीं कर रहे हैं। तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी और एग्रीमेंट की कॉपीज़ भी ली जाएंगी। इसके साथ साथ जो SSC है या फिर कोई और अन्य एजेंसी है जो परीक्षा को आयोजित करवाते हैं, जिनके साथ में एग्रीमेंट है, हम उन्हें भी एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि इनका ऑडिट कराना बिल्कुल, सिक्योरिटी ऑडिट कराना बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, ताकि वो भी ऑडिट कराएं और देखें कि उनके सिस्टम में क्या क्या त्रुटियां हैं और उनका सुधार कर सकें। रांची जिले में सर कितने सेंटर्स थे इस एग्जाम के? और रांची ज़िले में इस एग्ज़ाम के सेंटर्स टोटल 4 या 5 सेंटर्स थे। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास में अभी नहीं है। ठीक है सर। पैसे स्टूडेंट दे दिए थे? नहीं, पास होने के बाद देता है। पास होने के बाद कांटे से 2 लोग जेल गया है सर, वो जमीन से जुड़े कब्जे से संबंधित ये पूरा मामला, क्या ये पूरा मामला था और पुलिस के संज्ञान में कैसे है, कार्रवाई क्या हुई? देखिए, कांके में, फिर नामकुम थाना क्षेत्र में। कांके में वो तो हाँ, मामला में जो किया हाँ, कांके में। अच्छा, जो ज़मीन संबंधी बात था वो वाला पूछ रहे हैं आप? मारपीट तो जो जेल गया आज गए आज गए 11 नामजद जिसमें आरोप। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in